हेलो स्टूडेंट्स, जो एक्सरसाइज आपको 6.2 करवा रहे थे उसके एक्सरसाइज के 7th क्वेश्चन तक आपको करवा दिया गया था। उसके आगे की क्वेश्चंस मैं आपको समझा देती हूँ, बिकॉज ऐसे एग्जांपल्स हमारे पास है नहीं, तो थोड़ा हिंट दे के आपको समझा देती हूँ। कंप्लीट आप खुद कर लीजिएगा उन क्वेश्चंस को। ओके, तो हमारा आई थिंक ये 16 लेक्चर है, तो हमारे 16 लेक्चर है। जो एक्सरसाइज 6.2 है उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ आपको यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर जो 8th है, जैसे 8th है वैसे ही 9th होगा। ओके, क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट एफ एक्स मॉड ऑफ x माइनस 4 इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। हमें प्रूव करना है कि मॉड x माइनस 4 कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, तो अब हमें इसको कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है। किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस प्रूव करेंगे हम? तो जो हमारे पास मॉडुलस फंक्शन होता है, उसमें मॉडुलस के अंदर जो क्वांटिटी है उसको 0 के इक्वल रखिए। रख दिया है तो x क्या मिलेगा हमें? 4। तो हमें क्या करना है, जो पॉइंट 4 आया है यहाँ पे x इजिकल टू 4, उस पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। बिकॉज 4 पे आप इसकी ब्रेकिंग करोगे। समझ गए आप बात को? मॉडुलस फंक्शन में यहाँ पे आपको मेंशन नहीं है कि किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है। तो आप क्या करो, मॉडुलस फंक्शन के अंदर जो लीनियरी क्वांटिटी दी हुई है इसको 0 के इक्वल रखिए। x आ गया 4, देन आपको जो 4 है उस पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले तो 4 पे इसकी ब्रेकिंग करनी पड़ेगी हमें। सबसे पहले 4 पर इसकी ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। तो इसकी ब्रेकिंग कैसे करेंगे हम? एफ एक्स है मॉड x माइनस 4, आपको अच्छे से आता है ब्रेकिंग करना। लेस देन इक्वल टू 4 अगर यहाँ पे कोई भी नंबर डालेंगे तो ये नेगेटिव होगा, एंड ग्रेटर देन 4 डालेंगे तो ये पॉजिटिव होगा। इक्वल टू कहीं भी इंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पे या यहाँ पे। ब्रेकिंग कर दी हमने। इसके आगे आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं आप लोगों को कि अब हमें एट द पॉइंट 4, एट पॉइंट x इज इक्वल टू 4 हम क्या सॉल्व करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे, राइट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे, एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन सॉल्व करेंगे। तीनों इक्वल आ जाएंगे, देन ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। और मैंने आपको ये बात भी बताई हुई है कि जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं जिनमें लीनियर टर्म होती है वो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस ही मिलेंगे आपको। ठीक है, तो कभी भी अगर इस तरह से कॉन्टिन्यूस ना मिलें, आप दोबारा क्वेश्चन चेक कीजिएगा कि कहाँ मिस्टेक आपने की है। अपॉन में कोई क्वांटिटी अगर होती है तो हम कॉन्टिन्यूटी नहीं बता सकते उसकी डायरेक्टली कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं, लेकिन अगर इस तरह से दिया हुआ है तो वो कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिएगा, मैं सिर्फ हिंट दे रही हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स मॉड x प्लस में मॉड x माइनस 1 x बिलोंग्स टू रियल नंबर इज़ कॉन्टिन्यूस। ये फंक्शन भी हमें कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है। ओके, तो देखिए फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, मॉड x प्लस में मॉड ऑफ x माइनस 1। यहाँ पे दो मॉडुलस फंक्शन है। मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं कि अगर मॉडुलस फंक्शन हमें मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 दोनों को 0 के इक्वल रखते हैं। एक बार इसको 0 रखा और एक बार इसको 0 रखा, यहाँ से हमें 0 मिला और यहाँ से 1 मिला, मतलब कि आपको 2 पॉइंट मिल गए, 0 और 1। याद कीजिए ऐसे क्वेश्चंस करवा रखे हैं। 2 ब्रेकिंग पॉइंट मिल गए हैं, 0 और 1, तो क्या करोगे, नंबर लाइन बनाओगे और 0 और 1 को वहाँ पे प्लॉट कर दो। और ये देखिए कि कहाँ पे हमें नेगेटिव सिंबल मिलता है, कहाँ हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो एफ एक्स हमारे पास क्या है, मॉड x प्लस में मॉड x माइनस 1 है, तो 0 और 1 मिला। 0 से छोटा, 0 और 1 के बीच में, और 1 से बड़ा, 3 इंटरवल हमारे बनेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं 0 से छोटा। 0 से छोटे में सपोज -1 ले लो, यहाँ रखो नेगेटिव मिला, यहाँ रखो नेगेटिव मिला। समझ गए बात आप? फिर 0 से लेकर 1 तक ले लीजिए, 0 से 1 तक 0.5 ले लीजिए, 0.5 पॉजिटिव मिला एंड 0.5 नेगेटिव मिला। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए 2 ले लीजिए पॉजिटिव और 2 ले लीजिए पॉजिटिव। समझ गए ना बात को? ये मैं इसलिए
इतना जल्दी मैंने करवा दिया बिकॉज ये सब आपको बहुत डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। लेस देन इक्वल टू 0 पे कोई भी पॉइंट लेके दोनों का साइन चेक कीजिए, 0 से 1 के बीच में साइन चेक कीजिए और 1 से बड़ा। नंबर लाइन ड्रॉ करना इसीलिए हमारे लिए, बस हम इसलिए ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन कि हमें बस रीजंस पता चल जाए कि पहले 0 से छोटा लेना है, फिर 0 और 1 के बीच में, फिर 1 से बड़ा। अदरवाइज़ इसको ड्रॉ करने की नीड नहीं होती है, लेकिन अपने क्वेश्चन मिस्टेक ना हो क्वेश्चन में, इसलिए हम करते हैं। ओके, तो ये आप बना लेंगे ना, फंक्शन बन जाएगा हमारे पास -2x प्लस में 1x लेस देन इक्वल टू 0 एंड दिस इज़ 1 व्हेन 0 to 1 एंड दिस इज़ 2x माइनस 1 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक बार तो पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर लीजिए और एक बार x इज इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर लीजिए। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको कराया है, इससे ऊपर वाले क्वेश्चन ऐसे ही हैं, 5th 6th सारे क्वेश्चन। ओके बेटा, तो इस तरह से करना है ये। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 10th। ये सब मैं बीच में छोड़ रही हूँ क्वेश्चन, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 10th क्या है? प्रूव दैट फंक्शन f(x) cos x sin x इज कॉन्टिन्यूस। हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कौन सा? f(x) इज इक्वल टू साइन x। अब बात ध्यान से सुनिए आप लोग, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें दिए हुए हैं sin x cos x टेंजेंट x sin x प्लस cos x sin x इंटू cos x, इस तरह के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास होते हैं, अगर हमें उनकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है तो हम कोई भी रियल पॉइंट उठा लेते हैं। सपोज x इज इक्वल टू a, हमने कोई भी पॉइंट ले लिया और वहाँ पे हम उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। कोई भी रियल नंबर x इज इक्वल टू a लिया, जैसे मैंने आपको 6.2 के जब स्टार्टिंग के एग्जाम्पल करवाए थे उनमें बताया था कि अपनी तरफ से हम कोई भी रियल नंबर उठा के वहाँ पे कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। तो इसी तरह से अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमें कॉन्टिन्यू प्रूव करना है तो अपनी तरफ से हम पॉइंट उठाते हैं, कोई भी रियल नंबर लेते हैं और उस पर कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट निकालते टाइम, मतलब कॉन्टिन्यूटी चेक करते टाइम, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ये सब सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्टली लिमिट ही सॉल्व करनी है आपको। ओके, समझ गए आप बात को? तो आप क्या करोगे? लेट x इज इक्वल टू a बी एनी रियल नंबर लिया हमने। नाउ अब इस पॉइंट पे आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। लिमिट x अप्रोचेस टू a साइन ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ आपको अप्लाई करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, डायरेक्टली नहीं डालना है इसमें। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो हम ये रियल नंबर पे लेके चलेंगे आप उनमें डायरेक्टली नहीं डालें, सब्स्टिट्यूशन डाल दीजिए। सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा? x को सब्स्टिट्यूट कीजिए a प्लस h, एज x अप्रोचेस टू a h अप्रोचेस टू 0। नाउ x a को अप्रोच करा तो h 0 को अप्रोच कर जाएगा, तो ये लिमिट चेंज कैसे हो जाएगी? लिमिट h अप्रोचेस 0 साइन a प्लस h। नाउ अप्लाई फॉर्मूला साइन a प्लस b, सभी को आता होगा साइन a प्लस b। साइन a कॉस b प्लस में कॉस a साइन b, साइन a कॉस b प्लस में कॉस a साइन b। ओके, अब यहाँ पे आप h को 0 रखिए, साइन a कॉस 0 प्लस में कॉस a साइन 0। कॉस 0 हमारे पास 1 होता है और साइन 0 0 होता है, तो ये आ गया साइन a प्लस में 0। ओके, डायरेक्टली रखोगे तो भी साइन a ही आएगा, लेकिन हमारे पास जो ये होता है ये एग्जैक्टली a पॉइंट नहीं है, कोई भी रियल नंबर है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसमें a रखने का मीनिंग है a पॉइंट समथिंग आपने कुछ रखा है, और साइन में अगर वो एंगल हम देखते हैं तो उसकी वैल्यू भी हमें थोड़ी डिफरेंट मिलती है, इसीलिए हम इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, डायरेक्टली नहीं सब्स्टिट्यूट करते हैं, हम ऐसे करेंगे। ठीक है, एंड एट x इज इक्वल टू a, फंक्शन की वैल्यू क्या निकल के आएगी? साइन a, क्योंकि फंक्शन साइन x है। दिस इम्प्लाइज लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ a, दोनों सेम है। दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। समझ गए आप कैसे करना है? कोई भी पॉइंट लिया हमने, उस पॉइंट पे हमने लिमिट निकाली बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और वैल्यू फंक्शन की वैल्यू निकाली, दोनों सेम आए हैं, सेम ही आएंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूस होता है,
ठीक है। नेक्स्ट जो 11th क्वेश्चन है आपकी बुक का, वो आपको एज इट इज़ ऐसे ही करना है। देखिए एक पार्ट मैं बता देती हूँ। जैसे हमारे पास ये है sin x प्लस cos x, हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। कोई भी पॉइंट नहीं दे रखा तो आप क्या करोगे, x इजिकल टू a, कोई भी रियल नंबर ले लेना, बी एनी रियल नंबर लिया आपने। अब इस पॉइंट पे लिमिट निकालिए फंक्शन की sin x प्लस cos x की। डायरेक्टली नहीं करिएगा, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। डायरेक्टली नहीं करना, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है, जैसे हमने यहाँ किया है। a प्लस एच डाला, देन साइन a प्लस बी कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना, साइन a प्लस बी कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना। उसके बाद ही आप इसको ओपन अप ऐसे करके फिर लिमिट लगाओगे। समझ गए आप बात को? जैसे बता रहे हैं वैसे ही कीजिएगा इसको। x इजिकल टू a, कोई भी रियल नंबर लिया और इस तरह से करना है। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज ऐसे ही होता है। मैं करके दिखा देती हूँ, सेकेंड पार्ट खुद कर लीजिएगा इसका। सब्स्टिट्यूट x इजिकल टू a प्लस एच, तो आप क्या करेंगे, एज x अप्रोचेज टू a, h अप्रोचेज 0, तो लिमिट h अप्रोचेज 0, साइन को a प्लस एच, ओके, प्लस में कॉस a प्लस एच, लिमिट h अप्रोचेज 0, यहाँ क्या मिलेगा, साइन a कॉस h, कॉस a साइन h, प्लस कॉस a कॉस h, माइनस में साइन a साइन h। अब h को 0 रखिए, यहाँ से साइन a मिल जाएगा क्योंकि कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0 तो 0 मिल गया, कॉस 0 1 होता है तो कॉस a, और साइन 0 0 तो 0, तो ये मिल गया साइन a प्लस में कॉस a। एंड एट x इजिकल टू a, एफ ऑफ a डायरेक्टली हमें साइन a प्लस कॉस a मिलेगा। दिस सिम्प्लाइज जो लिमिट है x अप्रोचेज a, एफ एक्स, वो एफ ए की इक्वल है। दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इजिकल टू a, फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ए तो हमने अपनी तरफ से लिया है, कोई भी वैल्यू हो सकती है वो, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया। समझ गया बात को? तो इस तरह से करना है। 12th क्वेश्चन जो है लास्ट का वो मत कीजिएगा क्योंकि वो कंपोजिशन से होगा, वो आपको फर्स्ट चैप्टर करवाने के बाद करवाएंगे, ठीक है, इसलिए 12th क्वेश्चन आपको अभी नहीं करना है। तो इस तरह से करवाया गया है। अगर इसमें कोई डाउट वगैरह है तो आप बता दीजिएगा। ओके बेटा, तो ये एक्सरसाइज आप लोगों की कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करते हैं, जो एक्सरसाइज 6.3 है। ओके, इसमें हमारे पास क्या है, जैसे हमने 6.1 एंड 6.2 में देखा था कि हम फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, और इसमें हम क्या करेंगे, फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। ओके, कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो हमें ऐसे नहीं करना है कि उसका डेरिवेटिव कर दिया आपने और चेक कर लिया डिफरेंशिएबल है या नहीं है, क्योंकि फंक्शन दो पार्ट्स में दिया होगा, 1 से छोटा ये है, 1 से बड़ा ये है। तो हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, पर्टिकुलर पॉइंट पे। ओके, तो उसके लिए जो हमें मेथड यूज़ करने हैं, फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं, वो मैं आपको अभी करवा रही हूँ कि हमें कैसे करना है वो। तो ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, टिपिकल बिल्कुल भी नहीं है ये कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। एक पॉइंट पे फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी किसी भी पॉइंट पे हमें चेक करनी है। लेट, मान लीजिए एफ एक्स बी आ रियल वैल्यूड फंक्शन। एफ एक्स एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, दैट मीन्स रियल नंबर टू रियल नंबर है, एंड ए भी एनी पॉइंट रियल नंबर, ए हमने कोई भी एक रियल नंबर ले लिया। इस पॉइंट पे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या फॉर्मूला है, कैसे चेक करनी होती है, वो मैं आपको बता रही हूँ। एफ एक्स हमने कोई भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन लिया है, ए हमने कोई भी एक पॉइंट लिया है, देन इफ़
लिमिट x अप्रोचेज टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अगर आप ये टर्म सॉल्व करते हो, देखिए ध्यान से, लिमिट हमने अप्लाई की है x अप्रोचेज टू a, आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, लिमिट x अप्रोचेज टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए पॉइंट आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, एफ ए आप निकाल ही सकते हो जैसे लिमिट में हम निकालते थे वैल्यू ऑफ द फंक्शन, एफ एक्स आपको गिवन होगा और ये एक्स माइनस है। इफ़ दिस लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, अगर ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है, मतलब ये लिमिट निकालोगे और इसके एक फाइनाइट रियल डेफिनेट वैल्यू आ जाती है, देन वी कैन से दैट एफ एक्स is differential, then we can say that fx is derivable, कि fx जो है वो डिफरेंशिएबल है, डेरिवेबल है। ठीक है, अगर हमारे पास ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है तो ही हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन हमारा fx है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। देन फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी, देन फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल फंक्शन, फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल फंक्शन। ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ डैश ए, पॉइंट पे हम चेक करें तो एफ डैश ए, ठीक है ना, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय एफ डैश ए, दैट इज़ हम क्या लिखेंगे, एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। मैं पूरा एक बार रिपीट कर दूंगी, ये ध्यान से सुनिए आप। तो देखिए क्या बताया गया है, कोई भी फंक्शन हमने लिया एफ एक्स ए, कोई भी पॉइंट लिया, अगर ये लिमिट हम सॉल्व करेंगे, आप एक दो क्वेश्चन करेंगे तो फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अगर ये लिमिट सॉल्व की गई और ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट हो चुकी है, मतलब एक इसकी वैल्यू आ चुकी है लिमिट की, मतलब इस टर्म की, तब हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन एफ एक्स है वो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। एंड डिनोट कैसे करते हैं उसको, डिफरेंशिएबल का सिंबल एफ डैश होता है, ये मैंने आपको 11th में भी बताया था कि आप जैसे y दे रखा है तो dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं और डेरिवेटिव जो होता है उसको, fx दे रखा है तो f डैश एक्स लिख सकते हैं। याद कीजिए जो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन करवाए थे उसमें f डैश ए f डैश एक्स ऐसे डिनोट करते थे हम, तो डेरिवेटिव का सिंबल ये होता है f डैश ए, दैट इज़ ये हमारे पास जो है ये फंक्शन का जो डेरिवेटिव है उसको फॉर्मूला है। तो एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस, समझ गए ना आप। तो हमें ये निकालना होगा। अब ध्यान से सुनिए, ये लिमिट हमें दे रखी है, लिमिट कर रही है फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है। अब एक बात मुझे बताइए, कोई भी फंक्शन एफ एक्स हमें दे रखा है, उस फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, नहीं पता, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिए। कोई भी फंक्शन हमें दिया हुआ है, उस फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है। ये 11th में बताया जाता है आपको कि कोई भी फंक्शन है उसकी लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी, तब उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो हमारे पास ये पूरा दे रखा है, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ये लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है कि आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे और आप इसकी राइट हैंड लिमिट निकालोगे, अगर वो दोनों इक्वल आ गई तो ही ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ये वाली लिमिट का मतलब इस पे जो ये लिमिट अप्लाई हुई है, ये टर्म एग्जिस्ट कब करेगी, जब आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे और जब आप इसकी राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो ही ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। समझ रहे हैं आप बात को। डेरिवेटिव का फॉर्मूला इतना हो गया है। नाउ अब लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी हम उसकी बात कर रहे हैं। ओके, now limit x approaches to a
एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए एग्जिस्ट, एक्स माइनस ए एग्जिस्ट. नाउ लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए एग्जिस्ट. दैट मीन्स एग्जिस्ट का मतलब क्या है कि आपको इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है और राइट हैंड लिमिट निकालनी है, दोनों सॉल्व करनी पड़ेंगी. अगर वो दोनों इक्वल आ जाती हैं दैट मीन्स दिस लिमिट एग्जिस्ट. ओके, लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सॉल्व करके इक्वल आ जाएं. अब दोनों सॉल्व करना कोई टिपिकल नहीं है. देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करना है, लिमिट एक्स अप्रोचेज ए नेगेटिव कर दो, बस हो गया. समझ गए बात को? लेफ्ट हैंड में हम क्या करते हैं, ए नेगेटिव करते हैं. और राइट हैंड के लिए क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेज ए पॉजिटिव कर दो बस. फॉर्मूला तो सेम ही रहना है, फॉर्मूला सेम रहना है. ये मत करना पॉजिटिव कर दिया तो बीच में पॉजिटिव लगा दोगे, ये नहीं करना. फॉर्मूला सेम है, देखो सिर्फ यहाँ चेंजेस है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और कुछ भी नहीं. आगे इसको सॉल्व करने की मेथड तो हमें आते ही हैं. फंक्शन दे रखा है वो हो जाएगा, क्वेश्चन में इजीली समझ में आएगा. अब ध्यान से सुनिए, लिमिट एग्जिस्ट कर गई. ये क्या है, एफ डैश एक्स है, ये है एफ डैश पॉइंट ए पे. दिस इज एफ डैश ए, अभी पीछे बताया, दिस इज एफ डैश ए. ओके, अब एफ डैश ए हो गया. एग्जिस्ट कब करेगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हुआ. फॉर्मूला तो डेरिवेटिव का ही है, कौन सा, लेफ्ट साइड से, तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और इसको बोला जाता है राइट हैंड डेरिवेटिव. कंफ्यूज मत होइए. कभी आप कहो कि मैम पहले तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट बोल रहे थे, अब इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्यों बोल दिया. भाई लेफ्ट हैंड लिमिट हमने तब बोला है जब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. कोई भी लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब उसकी लेफ्ट हैंड वैल्यू और राइट हैंड वैल्यू इक्वल होगी. तो लेफ्ट के लिए ए नेगेटिव, राइट के लिए ए पॉजिटिव. फॉर्मूला तो डेरिवेटिव का ही है, कोई लिमिट का फॉर्मूला थोड़ी है. तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हुआ और ये राइट हैंड डेरिवेटिव हुआ. समझ गए ना बात को? ओके, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, राइट हैंड डेरिवेटिव. नाउ इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, then we can say that function is a differentiable function. If left hand derivative is equal to right hand derivative, then we can say that function is a differentiable function. इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है कि कंफ्यूज हो जाएं. मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार. कोई भी फंक्शन है, अगर ये लिमिट निकाली एग्जिस्ट की तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है. तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट की फाइनाइटली, देन वी कैन से दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, और डिनोट करते हैं ऐसे. नाउ अब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली का मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी. अगर इसके निकालोगे, निकाल दिया. फॉर्मूला तो डेरिवेटिव के हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हुआ, राइट हैंड डेरिवेटिव हुआ. सिर्फ ये फॉर्मूलाज याद रखिए डेरिवेटिव निकालने के लिए. अगर ये दोनों इक्वल हुए देन वी कैन से दैट फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन. नाउ इसका एक क्वेश्चन करते हैं, आपको इजीली समझ में आएगा उससे. क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 1/2, 1 माइनस एक्स 1/2 लेस देन एक्स लेस देन 1 is continuous but not derivable at x is equal to 1/2. हमें प्रूव करना है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है. कॉन्टीन्यूस तो आपको प्रूव करना आता ही है, जैसे अभी करते आ रहे हैं हम. देखिए कॉन्टीन्यूस के लिए सबसे पहले हम करेंगे कॉन्टीन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1/2 पे. कॉन्टीन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, ये वो फॉर्मूला नहीं लगाना अभी जो बताया है, जो हम करते थे 6.1 6.2 में, वैसे ही करना है. लेफ्ट हैंड लिमिट 1/2 नेगेटिव. अब देखो 1/2 नेगेटिव के लिए फंक्शन ये रहा x, डायरेक्टली 1/2 रखो, आ गया 1/2. ऐसे ही तो निकालेंगे. 1 लेस देन 1/2 के लिए फंक्शन ये रखा. राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू 1/2 पॉजिटिव, 1/2 पॉजिटिव, x ग्रेटर देन 1/2. फंक्शन ये रहा, वैल्यू रखेंगे 1 माइनस 1/2, 1/2 आ गई. एंड एट x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 1/2 पे ये रहा इक्वल टू 1/2 रखो. यहाँ पे f ऑफ 1/2 क्या आ गया, यहाँ रखोगे तो 1/2. दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन आर इक्वल.
दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1/2। ये तो हो गया। एक बात तो कर दिया हमने प्रूफ, कॉन्टिन्यूटी वैसे ही निकालने जैसे 6.1 और 6.2 में निकाली है। इसमें फंक्शन अलग अलग ही दिया होगा, डायरेक्टली कर लेना। सारे क्वेश्चंस आएंगे मॉडुलस वाले भी और ऐसे भी। ओके, सिंपल है बिल्कुल। नाउ डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1/2। मैं दोबारा यहाँ पे एक बार क्वेश्चन लिख देती हूँ सो दैट हमें बार बार पेज को ना पलटना पड़े। नाउ डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1/2। पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि अभी अभी बताया कि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होंगे तो ही हम बोल सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिमिट एक्स अप्रोचेज ए नेगेटिव, किस पॉइंट पे? 1/2 पे। 1/2 नेगेटिव। फॉर्मूला लिखो एफ एक्स, पहले फॉर्मूला लिख लो चलो, ए नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए। फॉर्मूला लिख दिया। अब ए क्या है यहाँ? ए वो पॉइंट है जिस पे डिफरेंशिएबिलिटी पूछी गई है, 1/2 पे पूछी गई है। तो एफ एक्स माइनस ए की जगह 1/2 रख देना, ए की जगह 1/2 रख देना। लिमिट एक्स अप्रोचेज 1/2 नेगेटिव। अब देखो 1/2 नेगेटिव का मतलब 1/2 के लेफ्ट में। अब 1/2 के लेफ्ट के लिए जो फंक्शन है वो x है। 1/2 के लेफ्ट के लिए जो फंक्शन है वो x है। 1/2 के लेफ्ट के लिए जो फंक्शन है वो x है। f 1/2, तो x लेस देन 1/2 के लिए फंक्शन x हुआ और इक्वल टू 1/2 अगर हम करेंगे f ऑफ 1/2, f ऑफ 1/2 ये रहा, यहाँ से निकलेगा, देखिए इक्वल टू 1/2 और नीचे एज इट इज। अभी कैंसिल हो रहा है डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दो। 1 आ गया, अब x तो बचा ही नहीं तो 1 रख दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया इतना? x को 1 रख दीजिए, ये 1 रख दीजिए, यहाँ पे हो गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला लगाया, 1/2 के लेफ्ट के लिए फंक्शन ये रहा, इक्वल टू 1/2, यहीं से निकल जाएगा, नीचे से कैंसिल हो गया, 1 आ गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव कीजिए। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए पॉजिटिव, पहले मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ। फॉर्मूला में ये सेम होता है, इस साइड मैंने आपको बताया था, ये सिर्फ ये चेंज होता है, सेम होता है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं अब तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1/2 पॉजिटिव। 1/2 पॉजिटिव का मतलब 1/2 के राइट में, x जब ग्रेटर देन 1/2 है तो फंक्शन क्या है? 1 माइनस एक्स। f ऑफ 1/2 हमें रखना है, 1/2 पॉजिटिव, f ऑफ 1/2 रखना है अपॉन में x माइनस 1/2।